अगर मैं कहूं कि दिल्ली का इंडिया गेट सिर्फ शहीदों की याद में नहीं बना, बल्कि वहां कुछ ऐसी आत्माएं भी भटकती हैं जिन्हें आज तक शांति नहीं मिली, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? कहते हैं रात के 12 बजे के बाद इंडिया गेट के आसपास एक सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें गूंजती हैं। लोग अपने किसी प्रिय को खोकर आते हैं और कभी-कभी वही प्रिय वापस लौट भी आता है, पर इंसान बनकर नहीं। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो किसी फिल्म की कल्पना नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। अगर आपके दिल में हिम्मत है तो इसे पूरा सुनना, क्योंकि जो अधूरा छोड़ देता है ना, उसकी रातें फिर कभी सुकून वाली नहीं रहती। मेरा नाम आर्यन है। मैं दिल्ली में रहता हूं और उस रात 14 अगस्त थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। इंडिया गेट के आसपास माहौल कुछ अलग ही था। सबके चेहरे पर खुशी और गर्व था, पर मुझे पता नहीं था कि उसी खुशी के बीच एक ऐसा अंधेरा छुपा है जो मेरी आत्मा पर आज तक चिपका हुआ है। मैं अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूमने आया था। सब हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, पर अचानक मेरी नजर उस रास्ते पर पड़ी जो इंडिया गेट से पीछे की ओर जाता है, जहां ज्यादातर लोग कम ही जाते हैं। वो जगह जरा अंधेरी थी, एक पुरानी खाली सड़क जिसके किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। मेरे कान में जैसे किसी ने फुसफुसाया, उधर जा। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। मैं दोस्तों से बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। उन्होंने कहा जल्दी आना। मैं अकेला उस तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, शहर की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी। जश्न की धुन की जगह एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवा भी जैसे अचानक रुक गई हो। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने हाथ की तरह लगी। तभी मुझे दूर एक लड़की दिखाई दी। वो इंडिया गेट की ओर पीठ करके खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर मैं हिम्मत करके उसके करीब जाने लगा। एक्सक्यूज मी, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? मैंने धीरे से पूछा। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले खड्डे, और उनमें अंधेरा घूम रहा था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं चीख भी नहीं पाया। मैंने बस पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, पर पीछे से उसकी आवाज आई, मंद, दर्द भरी, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, कोई तो हो मेरा इंतजार करने वाला। मुझे लगा आवाज बस मेरे दिमाग में है। मैं दौड़ते हुए वापस आया, लेकिन एक अजीब बात हुई। इंडिया गेट अब वहां नहीं था। सामने बस काला धुंध और वीरानी, जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में फंस गया हूं। आसमान में पटाखे नहीं बल्कि अजीब सी नीली चमकें फैली हुई थी। मेरी सांसें तेज चल रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया हो। मैंने बिना पीछे देखे जोर से झटका दिया और भागता रहा। अचानक मेरे सामने एक पुराना ट्रक दिखाई दिया, बिल्कुल टूटा फूटा, जैसे किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। उसके पास एक फौजी खड़ा था, वर्दी फटी हुई और उसका चेहरा आधा जला हुआ। उसने मुझे देखा और बोला, इधर नहीं, वो आएगी, भागो, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। मैं हाफते हुए बोला, मुझे इंडिया गेट जाना है, मैं बस वहीं से आया था। फौजी ने एक धीकी सी हंसी हंसी और बोला, जिसे तुम इंडिया गेट समझ रहे थे वो कब का खत्म हो चुका है। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब मारे जा चुके हैं। हम यहां भटके हुए साए हैं। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैं पीछे हटने लगा। तभी काली हवा का एक झोंका आया और फौजी के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, कौन हो तुम सब, मुझे जाने दो। और तभी वो लड़की फिर मेरे सामने आ गई। वो जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर चलकर मेरी तरफ झपटने लगी। उसका चेहरा जमीन घसीटता हुआ और उसकी गर्दन बुरी तरह से मुड़ी हुई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पर उठकर फिर से भागा। मैं बस यही चाहता था कि किसी भी तरह असली दुनिया में पहुंच जाऊं। तभी दूर से इंडिया गेट की घंटियां जैसी धुन सुनाई दी। मैं उसी दिशा में दौड़ पड़ा। मैंने देखा इंडिया गेट फिर सामने था, रोशनी में चमक रहा था। लोग घूम रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैं तेज सांसों के साथ दोस्तों तक पहुंचा। उन्होंने पूछा कहां चला गया था। मैं बस इतना कह पाया, वहां कोई है। पर वो हंसने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर तभी भारत माता की जय के नारे लगाते लोगों के बीच वही लड़की फिर दिखी।
सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर और धीमे धीमे मेरे करीब आती हुई। इस बार वो सिर्फ मुझे देख रही थी, लेकिन उसके आंखों के काले खड्डे से खून की बूंदें गिर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नजदीक आया और उसने फुसफुसाया, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों भागे? उसकी आवाज ठंडी थी। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हमेशा। मैंने आग झपकाई और वो गायब हो गई। मेरे दोस्त कह रहे थे, किसे देख रहे हो? लेकिन मैं समझ चुका था वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। उस दिन के बाद से हर रात ठीक 12 बजे वो लड़की मेरे कमरे के कोने में खड़ी नजर आती है। कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है और कभी मेरे कान के पास आकर कहती है, तुम्हारे बाद अगला कौन? मैं आजाद होना चाहती हूँ, किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं डॉक्टरों के पास भी गया, पर कोई कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा यह सिर्फ तनाव है, लेकिन तनाव कभी कंधे में तेज नाखून नहीं गाड़ता, कभी रात को तुम्हारी सांसें कोई दबोच कर नहीं रोकता, कभी अंधेरे में तुम्हारे तकिए के पास ठंडे पानी की बूंदें नहीं छोड़ता। वो असल में है, मैं जानता हूं, वो है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि कई साल पहले 14 अगस्त की रात इंडिया गेट के पास एक लड़की की मौत हुई थी। कहते हैं उसे कोई छोड़कर चला गया था। तभी से वो हर साल उसी रात किसी ऐसे इंसान की तलाश करती है जो उसके साथ आखिरी कदम तक रुके, पर कोई नहीं रुकता। जो भी उसे छोड़कर भागता है वो उसके साथ मौत बनकर चिपक जाती है। और अब वो मेरे साथ है, हमेशा के लिए। अगर आप कभी रात 12 बजे इंडिया गेट जाएं और आपको लगे कि कोई पीछे से आपका नाम पुकार रहा है, तो पीछे मत देखिएगा। कौन जाने वो वही लड़की हो, वही भटकती आत्मा जो किसी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर आप ये कहानी सुनकर डर गए, तो सोचिए जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो, उसकी जिंदगी कैसी होगी। मैं आज भी इस डर के साथ जी रहा हूं, और अगर आज आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी, तो शायद अगली बार वो आपको ढूंढते हुए आए। अब फैसला आपका है। रात शुभ हो, अगर हो सके तो।